नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर। हाँ, हमारे नरेंद्र ने फिर कर दिया सरेंडर। ऐसा सरेंडर किया कि पूरे देश की ही ना मतलब नैया डुबो दी। जो हम बोलते रहते थे भाई ये झिंगाला लाहौर करवाएगा, वो इसने कदम रख दिया आगे। ये अभी 4 कदम आगे जाता जा रहा है। हम तो सोच रहे थे कि भाई 2027 तक होगा, 2030 तक हो पाएगा जो कुछ चल रहा है देश दुनिया के अंदर है। लेकिन ये तो लग रहा है 2026 में ही करवा देगा भाई। 2026 में ही करवा देगा। वैसे तो 2026 में ही जाने वाला है। आपको पहले बता देते हैं, जो इसके भगत है ना, भगत अंध भगत हैं, वो मोटे मोटे तैयार रहना। ये तुम्हारा नरेंद्र ऐसा सरेंडर करके जाएगा कि याद रखोगे। इसने जो सबसे बड़ा सरेंडर किया वो किया किसानों के ऊपर। मतलब कि अमेरिका के किसान किसान है, इंडिया के किसान किसान नहीं है। ये इसने साबित कर दिया। सच में अनपढ़ है ये, सच्चाई है ये। अनपढ़ भी है और झूठा भी है। ये जब भी किसी के बारे में बोलता है ना, या किसानों के बारे में बोलता है, जवानों के बारे में बोलता है, उसका उल्टा मतलब निकाल लिया। और अगर ये बोलता ना मैं किसानों का भला करूंगा, जवानों का भला करूंगा, ये समझना ये उनका नुकसान करेगा। अगर आपका दिमाग में थोड़ा बहुत दिमाग हो तो आप समझ जाओगे। जैसे किसी के बारे में बोलता ना ये, तो समझ जाना ये उसका नुकसान कर चुका है। बड़े कमाल की बात है भाई कि लोगों को समझ में नहीं आ रही। आप कब समझोगे ये बताओ पहले तो। कब आपकी समझ में आएगा भाई। ये नरेंद्र नाम सुन के नरोमेंद्र मतलब कि सर्वश्रेष्ठ मत समझो। ये सरेंडर है, सरेंडर था, सरेंडर है। चाइना के सामने सरेंडर, अमेरिका के सामने सरेंडर, रशिया के सामने सरेंडर, हर जगह पे सरेंडर। कमाल की बात है। अबे तुमने सरकार चुनी है, सर्कस चुनिया है? हम तो पहले से जानते हैं सर्कस है भाई। ये सर्कस चल रहा है। सर्कस में नोटंकी होती रहती है और वो नोटंकी हम देखते आ रहे हैं। अमेरिका की विदेश मंत्री बोल रही है कि नरेंद्र ने सरेंडर किया है। बड़े कमाल की बात है। क्या अभी तक विदेश मंत्रालय ने कोई बयान जारी नहीं किया? जो कि विदेश मंत्रालय बार बार बयान जारी कर देता है, नहीं 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 नहीं, लाल आंखें, छपनिया, फलाना ढिमकाना। अब कहां गया भाई विदेश मंत्रालय? क्या हो गया? छपनिया का 0.5 हो गया क्या, या 0.56 हो गया? कितना हो गया बताना एक बार। छपनिया सरेंडर चाइना के सामने, सरेंडर अमेरिका के सामने, सरेंडर रशिया के सामने, सरेंडर कनाडा के सामने। ये सबसे बड़ा कमाल होया भाई, कनाडा के सामने सरेंडर। ऐसा कैसे हुआ? कनाडा कनाडा को तो हम बर्बाद कर रहे थे। वही कनाडा जो ट्रूडो साहब आए थे, यहाँ पर आए थे, तो हमने उसका बड़ा काफी मतलब के बेअदबी की थी, उसकी बेइज्जती की थी। बेअदबी नहीं, बेइज्जती की थी। जहाज खराब है, फलान खराब है, ढिमकान खराब है। अब उसी कनाडा का प्रधानमंत्री बन गया मार्क कॉर्नी साहब। जब मार्क कॉर्नी साहब बनया तो भांड मंडिया के दलाल ने क्या दिखाया? अभी मार्क कॉर्नी कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं, अब भारत और कनाडा के संबंध मजबूत होंगे। बड़े कमाल की बात है कि वही मार्क कॉर्नी बोल रहा है कि भाई खालिस्तान तो बनेगा, अगर आप रोक सकते हो रोक के दिखा दो। कमाल नहीं हो गया ये? इससे बड़ा कमाल ब्रिटेन सामने आ गया। ब्रिटेन बोल रहा है भाई खालसा राज स्थापित होना चाहिए। और इन सबसे बड़ा कमाल, जो जिसको बोलते हैं सबसे बड़ा कमाल, वो कमाल किया चाइना ने। चाइना बोल रहा है भाई जो जमीन हमने कब्जा किया ना, जिस जमीन का, वो जमीन खालसा राज की है। अगर खालसा राज स्थापित होता है तो हम उसको जमीन दे देंगे, नहीं तो जमीन नहीं देंगे। वो लद्दाख की या जो भी जमीन घेरी उन्होंने। ये कैसे हो यार? अभी भी तुम्हारी समझ में नहीं आया कि दुनिया कहां पे जा रही है? दुनिया गोल है, और ये गोल है ना, इतनी गोल है कि तुम्हारी समझ में नहीं आ पा रही। बड़े कमाल की बात है कि भाई अभी तक तुम्हारी समझ में नहीं आया। चाइना क्या बोल रहा है, अमेरिका क्या बोल रहा है, रशिया क्या बोल रहा है, कनाडा क्या बोल रहा है, जापान क्या बोल रहा है, ऑस्ट्रेलिया क्या बोल रहा है। एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। पहले अमेरिका बोलता था कौन हो तुम, अभी हम बोलते हैं कौन है अमेरिका। वो इतना वायरल, पता लग गया अमेरिका कौन है। एक फाइल के सिर्फ फोटो रिलीज किए थे, सिर्फ फोटो। 48 लाख करोड़ का नुकसान हो गया अपने देश के अंदर। 48 लाख करोड़ का बजट पेश हुआ, 8 लाख करोड़ का नुकसान। वैसे 48 + 8 56 होते हैं।
छपनिया ने 56 लाख करोड़ का नुकसान करके दिखा दिया सिर्फ एक दिन के अंदर। अब आप क्या कहोगे भाई, छपनिया है, इतना तो कर सकता है यार, कोई बड़ी बात नहीं, इतना तो चलता होगा ना, इतना चलना भी चाहिए। कोई जरूरी थोड़ी है हर बात में मेन मेख निकालना या हर बात में विरोध करना, नहीं, इतना जरूरी नहीं होता, हर बात पे विरोध नहीं होता। लेकिन कमाल की बात यह है कि छपनिया ने 56 लाख करोड़ का नुकसान कर दिया एक दिन के अंदर, किसी को जू तक नहीं रहेंगी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, इनको फर्क पड़ता है, मेरे पास फोन करेंगे, हाँ मैं अंधभगत हूं, मेरी अंधभक्ति निकाल। अबे तेरी अंधभक्ति तेरे घर वाले नहीं निकाल पाए, मैं कहां से निकाल दूंगा? सोच के देख एक बार, जब तेरे घर वाले तेरा कुछ नहीं कर पाए, घर वाले तेरा इलाज नहीं करवा पाए, डॉक्टर तेरा इलाज नहीं कर पाया, तो मैं कहां से इलाज कर दूंगा तेरा? ऐसे मत करो भाई। ठीक है, फोन करो, आपको कोई बात पूछनी है, कोई काम है, आप फोन कर सकते हो, बड़ी अच्छी बात है, फोन करो, हम भी वेलकम करेंगे आपका। लेकिन ये नहीं कि मैं अंधभगत हूं, बीजेपी का कट्टर अंधभगत है। अबे तू बीजेपी का अंधभगत है या कांग्रेस का अंधभगत है, मेरे को इससे क्या मतलब है? चाहे तू बीजेपी से या कांग्रेस से, मेरे को कोई मतलब नहीं भाई इस बात से। लेकिन है ना, तू अंधभगत है, तू अंधभगत है। तेरा प्याऊ प्याऊ बोलेगा रात होगी, तू रात मान लेगा, तेरा प्याऊ प्याऊ बोलेगा सुबह निकलेगी, तू सुबह मान लेगा। अंधभक्तों की यही तो होती है ना, चाहे आउलांदी बोले चाहे मोगली बोले, बस उनकी हर बात सच मान लेते हैं। ये बड़े कमाल की बात है। अभी जो पंजाब में चल रहा है, पता है ना क्या चल रहा है? कोई बिट्टू टिट्टू मिट्टू है कोई, उसको गद्दार बोल दिया गया था आउलांदी ने, गद्दार बोल दिया तो भाई उसको याद आया तू तो सिख है, सरदार है। देखो जी, सिखों को गद्दार बोल रहे हैं, अबे सिखों को नहीं बोले, तेरे को बोल रहे हैं। ढक्कन है, गद्दार तू है, सिख गद्दार नहीं है, गद्दार तू है। तूने गद्दारी की, तू 13 साल तक कांग्रेस में रहा। अच्छा, सबसे बड़ा गद्दार तेरा दादा था। तेरे दादा ने क्या किया था बताना एक बार? वो बूचड़ ने क्या किया था? बूचड़ ने पता होगा या भूल गया? अगर भूल गया हो तो याद दिला देते हैं। तेरे दादा बूचड़ ने है ना सिक्खी का घाण किया था, उसने बोला था मैं सिखों को खत्म कर दूंगा। ये तेरा दादा बेंता बूचड़ के शब्द थे कि मैं सिखों को खत्म कर दूंगा। लेकिन लास्ट में क्या होया? वो तेरा दादा ही ट्रेन में बैठ गया, ट्रेन में बैठ गया, और ऐसी ट्रेन में बैठ गया वापिस आ नहीं पाया। मेरे को लग रहा है अभी तू भी ट्रेन में बैठना चाहता है। अगर तेरे को ट्रेन में बैठने का शौक है तो भले ही बैठ जा तू, हमारे कोई मतलब नहीं भाई, तू भले ही ट्रेन में बैठ जा, लेकिन ऐसा तो मत बोल यार, कम से कम ऐसा मत बोल कि तेरी ट्रेन का टिकट कंफर्म हो जाए। तेरा दादा बैठा था, तू भी बैठ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सिख अभी जिंदा हैं, सिखों की इंसानियत अभी जिंदा है, और जिस दिन उन्हें अपनी जमीर की बात सुन ली ना, उस दिन तू पक्का ट्रेन में बैठेगा, ये गारंटी अपनी है। अगर कोई शक हो ना तो एक बार इतिहास टटोल के देख लेना, तेरे को पता लग जाएगा। हाँ, आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, आप अपनी राय रख सकते हो, आपकी राय का इंतजार रहेगा, क्योंकि आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।